नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वेस्टीज की शॉपिंग ऐप के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। कैसे हमें उसे अपने फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और उसको हमें लॉगिन करना है। और इन सब जानकारी को स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करें। तो हम सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। वहां पर सर्च विंडो में हम जैसे ही वेस्टीज टाइप करेंगे हमें उसके ऑप्शंस में वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप दिखेगा। हम उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि मेरे इस फोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसीलिए ये ओपन दिखा रहा है, पर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको भी ये ओपन ऑप्शन दिखाएगा और आप फिर उसमें जाके उसे ओपन करेंगे। जैसे ही आप ओपन ऑप्शन को दबाएंगे आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसमें दो ऑप्शंस होंगी, साइन इन और साइन अप। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं तो उसमें आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल के साइन इन करेंगे, नहीं तो आप साइन अप ऑप्शन में जाएंगे। साइन अप करने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें दो ऑप्शंस हैं, रेफरल कोड और वैलिड अपलाइन। पहले मैं आपको वैलिड अपलाइन कोड से कैसे रजिस्टर करना है इसकी जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले आपने अपलाइन कोड में जाकर अपने अपलाइन का वैलिड आईडी कोड डालना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर आपको अपनी कंट्री चूज करनी है और उसके बाद जहां आप रहते हैं वहां का वैलिड पिन कोड एंटर करना है। पिन कोड डालने के बाद आपकी कंट्री और सिटी अपने आप डिस्प्ले हो जाएगी। अब यहाँ नीचे आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, जैसे मैं डाल रही हूँ। अब आप जैसे ही अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आपको वो वेरीफाई का एक ऑप्शन दिखाएंगे, आप उसे क्लिक करिए। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी का मैसेज आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद अब आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अगर है तो उसे एंटर करिए, नहीं तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड एड्रेस नंबर डालिए। उसके बाद आप पर्सनल डिटेल्स में जाएंगे और सबसे पहले टाइटल सिलेक्ट करेंगे। टाइटल सिलेक्ट करने के बाद आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। और फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद आप अपना लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जिसमें आपको पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर डालना है। ये भरने के बाद आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। अब आपको नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आएगा और उसमें आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो आप भर दीजिए। और फिर वो उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड के लिए बोलेगा, आप उसमें वही पासवर्ड दोबारा भर के उसे कंफर्म कर दीजिए। अब आप स्पाउस डिटेल में जाकर उसकी डिटेल्स भर दीजिए, स्पाउस नेम भर दीजिए।
और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में जाकर आईडी सिलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद आप एक बार अपनी सारी डिटेल्स ठीक से चेक कर लीजिए कि आपने वो ठीक भरी है या नहीं भरी। चेक करने के बाद आप आई हैव एग्री वाले बॉक्स में क्लिक कर दीजिए और साइन अप पर क्लिक कर दीजिए। देखिए, अब आपको ऐसी लॉगिन स्क्रीन दिख जाएगी। अब आपको मैं रजिस्टर करने का दूसरा तरीका बताती हूँ, जो कि रेफरल कोड के जरिए होगा। इसमें आपको आपका अपलाइन जो भी रेफरल कोड देगा वो आपको भरना होगा। रेफरल कोड भरने के बाद आपका वो सक्सेसफुल दिखाएगा और जिस भी अपलाइन के अंदर आप आना चाहते हैं उसका नाम आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल जैसे कंट्री, पिन कोड, मोबाइल नंबर आदि डालेंगे। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल डालने के बाद आपको वेरीफाई की ऑप्शन दिखाई देगी, जिसे आपको क्लिक करना है और आपके पास एसएमएस से एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अगर नहीं है तो आप उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स डालनी होंगी। पहले आप हाउस नंबर डालिए और आप अपना पूरा एड्रेस उसमें डाल दीजिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आप अपना टाइटल, अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम भरेंगे। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। और उसके बाद आप क्रिएट पासवर्ड में जाकर जो भी पासवर्ड आप डालना चाहते हैं उसे डाल दीजिए और फिर कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा टाइप करके कंफर्म कर लीजिए। इसके बाद आप अपना स्पाउस नेम डालिए। और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी सिलेक्ट कर लीजिए। और ध्यान रखिए, आपका पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें एक लेटर, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सारी डिटेल्स भरने के बाद आप आई हैव एग्रीड वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और वो पासवर्ड जो आपने चूज किया है उसे भरकर लॉगिन कर लीजिए। अब इसके बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा और इसमें लॉगिन करने का एक और तरीका है, जो है आपके ओटीपी के जरिए। इसमें ओटीपी सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना रजिस्टर्ड आईडी डालेंगे, आपको सेंड ओटीपी का एक ऑप्शन दिखाई देगा।
आप उस पर जाकर उसे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी का मैसेज आ जाएगा। उस ओटीपी को डालकर आप लॉगिन का बटन दबाकर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपको आपकी स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। डू यू वांट टू टच आईडी, यस या नो। अगर आप अपने टच आईडी को यूज करना चाहते हैं तो आप यस दबाएंगे, नहीं तो नो। जैसे ही आप टच बटन को यस करेंगे, आपको अपनी फिंगर को फिंगर सेंसर पर रखकर आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड में उसको ऑथेंटिकेट करना है। ऐसे ही आपको एक दो बार फिंगर को फिंगर सेंसर पर रखना है और उसके बाद वह आपके फिंगर को सेंस कर लेगा और इसके बाद आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी वेस्टीज शॉपिंग ऐप को यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। Mm-hmm.